हर पेरेंट्स कोशिश में रहते हैं कि कैसे अपने बच्चे को हैप्पी एंड हेल्दी देखें, और इस कोशिश में वो कई नई चीज़ सीखते हैं और ट्राई करते हैं। स्पेशली मदर्स हमेशा कोशिश में रहते हैं कि अपने बच्चे को कैसे अच्छे से खाना खिला दें, और इस कोशिश में कई मदर्स एक छोटी सी गलती कर जाते हैं जिस वजह से बच्चा खाना तो खा लेता है पर वो खाना उसके लिए अनहेल्दी हो सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। आप सभी पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानिए हमारे साथ क्या आप बच्चे को सॉल्ट, हनी और शुगर दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं, और अगर उस एज से पहले दिया तो क्या हो सकता है। शुरू से लेकर 1 साल तक हर बच्चे के लिए मदर मिल्क बहुत ज़रूरी है। इवन डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि 1 साल तक बच्चे को मदर मिल्क ही दिया जाए, और इन टाइम बच्चे का जो सोडियम का यानी सॉल्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो मदर मिल्क से ही पूरा हो जाता है, क्योंकि मदर मिल्क में सफिशिएंट सोडियम होता है जितना बच्चे को ज़रूरत है। पर कुछ मदर्स क्या करते हैं, बच्चे को आफ्टर 6 मंथ जब बच्चे को सॉलिड खाना दिया जाता है, मदर मिल्क के साथ जब बच्चे को सॉलिड खाना दिया जाता है, तो सॉलिड खाने में वो क्या करते हैं, सॉल्ट, हनी या फिर शुगर को ऐड करके देते हैं ताकि बच्चे का जो खाने का टेस्ट है वो बढ़ जाए और बच्चा इजीली खा ले। पर बच्चे को 1 साल से नीचे के बच्चे को कभी भी सॉल्ट, हनी और शुगर देना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इवन डॉक्टर भी मना करते हैं, और ये बिल्कुल भी बच्चे का हेल्थ के लिए सही नहीं है। 1 साल से नीचे के बच्चे को सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आपको फिर भी देना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरे दिन में उसको 1 ग्राम से कम ही सॉल्ट दे। साथ ही अगर आप बच्चा 1 से लेकर 3 साल के अंदर फॉल करता है तो 1 से लेकर 3 साल के अंदर बच्चे को आप पूरे दिन में 2 ग्राम सॉल्ट ही दे सकते हैं। और अगर बच्चा 4 से लेकर 6 साल के अंदर है तो 4 से लेकर 6 साल बच्चे के लिए आप सिर्फ पूरे दिन में 3 ग्राम सॉल्ट ही दे सकते हैं। साथ ही अगर बच्चा 7 से 10 साल तक है तो पूरे दिन में आप उसको 5 ग्राम सॉल्ट ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बच्चे के बॉडी में एक्सेस सॉल्ट होने से बच्चे को किडनी रिलेटेड इशू आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो किडनी है वो प्रिपेयर नहीं होता है एक्सेस सॉल्ट का लोड लेने के लिए, तो किडनी पे प्रेशर आता है जिस वजह से किडनी रिलेटेड इशू आ सकते हैं। अब जानते हैं हनी के बारे में। हनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इससे गला साफ होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है, और बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होता है। और ये जो सारे टिप्स है ये सच है, पर ये लागू होता है 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए, 1 साल से नीचे के बच्चे के लिए नहीं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो बुजुर्ग है, या फिर कुछ लोगों का ये सोच होता है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसका जो सबसे पहला आहार होता है तो उसको हनी चटवाना चाहिए। और ऐसा क्यों, उनका ये मानना होता है कि हनी चटवाने से बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं लगता है। पर अगर आप डॉक्टर की मानो और साइंस की सुनो तो बच्चे के लिए जो सबसे पहला आहार है वो मदर मिल्क ही होना चाहिए, और साथ ही 1 साल तक तो हनी बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। और भी कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जैसे बच्चे को टीदिंग हो रही है, जैसे बच्चे को दांत आना होता है, तो मसूड़ों में हनी लगाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हनी लगाने से उनको ऐसा लगता है कि हनी लगाने से जो पेन है वो कम हो जाता है, और ये में भी इफेक्टिव हो सकता है। पर अगर आप साइंस को देखो तो 1 साल से नीचे के बच्चे को बिल्कुल भी हनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि कुछ शहद के अंदर, कुछ हनी के अंदर एक ऐसी बैक्टीरिया होता है जो कि बच्चे के पेट में जाके एक रेयर डिजीज, बोटुलिज्म नामक एक रेयर डिजीज को पैदा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है, डॉक्टर रिकमेंडेड यही है कि 1 साल से नीचे के बच्चे को हनी ना दिया जाए। 1 साल के बाद ही बच्चे को आप हनी दे सकते हैं, क्योंकि 1 साल के नीचे के बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैच्योर नहीं होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो 1 साल के बाद का जो बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, काफ़ी मैच्योर होता है, तो आप 1 साल के बाद ही बच्चे को हनी दे सकते हैं। अब बात करते हैं शुगर के बारे में। शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को क्या, बड़ों को भी रिकमेंड नहीं होता है। बड़ों को भी यही सलाह दिया जाता है कि कम खाएं शुगर, क्योंकि शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपको बच्चे के खाने में स्वीटनेस ऐड करना ही है तो इतने सारे नेचुरल सोर्सेस है, तो आप नेचुरल स्वीटनेस बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे के खाने में आप ड्राई नट्स पाउडर ऐड कर सकते हैं,
जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं। और 8 महीने के बाद आप बच्चे को ड्राई डेट्स पाउडर और आप डेट सिरप भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई डेट्स पाउडर है इसके ऊपर भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है जिसका बेनिफिट्स और रेसिपी दोनों ही है, तो इसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पर हर चीज़ को एक लिमिट में दीजिए, इससे बच्चे का खाने का स्वाद बढ़ेगा, साथ ही बच्चे को हेल्दी बेनिफिट भी मिलेगा। सो फ्रेंड, ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।